हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका सिटिंग हावर कितना है? मेरे इस चैनल का जो मेन मोटिव है, आप कितने घंटे बैठ के पढ़ पाते हैं। हाउ इज़ योर सिटिंग हावर? बिकॉज जितने घंटे तुम बैठ के पढ़ पाते हो, यही डिसाइड करता है तुम भविष्य में किस लेवल तक जाओगे। ठीक है, तुम्हारे भविष्य का निर्माण कैसे होगा, ये तुम्हारा सिटिंग हावर डिसाइड करता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कई वीडियो मेंशन किया है कि इस संसार में जितने भी महान विभूतियाँ, महान लोग, महान पुरुष बने हैं, उनके पीछे का एक बहुत ही बड़ा और सटीक कारण यही है सिटिंग हावर, कि उन सब ने अपने आप को साधा है। ठीक है, कंसंट्रेट किया खुद को, और खुद के ऊपर, खुद के सिटिंग हावर के ऊपर काम किया है। बैठ के उन्होंने उस चीज़ को ध्यान मग्न होकर, या फिर किताबों को पढ़ के, या फिर किसी चीज़ पे विचार करके, तब वो आगे बढ़े हैं संसार में। सो सिटिंग हावर का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, सो सिटिंग हावर जीवन में होना जरूरी है, और जिसका जितना अधिक सिटिंग हावर होगा, वो उतने अधिक लेवल पे कामयाब होगा। सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं आप सबका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए कैसे हैं आप सब? टुडेज टॉपिक, हाउ टू रीड मोर। अधिक कैसे पढ़ें? नो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउ टू रीड मोर। क्योंकि जितना अधिक तुम पढ़ पाओगे, अभी आज के समय में, चाहे यूट्यूब के थ्रू हुआ, ठीक है, या फिर किताबों के जरिए हुआ, या फिर किसी चीज़ को सुन के, या फिर किसी और तरीके से हुआ, तुम जितना अधिक पढ़ पाओगे उतनी अधिक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आएगी। और जितनी अधिक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आएगी, उतना अधिक दिमाग डेवलप करेगा। और जितना अधिक तुम्हारा दिमाग डेवलप करेगा, उतना अधिक तुम्हारा करियर में ग्रोथ होगा। बात समझ में आई? उतना अधिक तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगा। तो रीडिंग का क्या बोलते हैं, जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, तो जीवन में रीडिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो इसी टॉपिक पे भी हम चर्चा करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे, हाउ टू रीड मोर, अधिक कैसे पढ़ें। इसके अंदर क्या बोलते हैं, आपको बताएंगे दिमाग को सेट कैसे करें। ठीक है, बैलेंस मोड में कैसे उसको लेकर आए। क्या बोलते हैं, लॉफर कर्व, या फिर ये तो एक प्रकार का कर्व है, इसका यूज कैसे करें, चेक एंड बैलेंस मोड को कैसे बेहतर तरीके से उसका प्रयोग करें। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को कमेंट जरूर कीजिएगा, सिटिंग आवर आपका कितना है। ठीक है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो व्यूअर हैं, उनकी कैपेसिटी क्या क्या है, किस लेवल के व्यूअर हैं जो हमको देख रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक से। सो हाउ टू रीड मोर। देखो, रीड मोर में क्या है, सबसे पहला जो क्या बोलते हैं दिमाग में ध्यान आता है जब इस टॉपिक को देखते हैं, किताबों को पढ़ना, कि हम कितना अधिक किताबों को पढ़ पा रहे हैं। ठीक, बुक्स, ये जो बुक्स हैं, कितना अधिक इस किताब को हम पढ़ पा रहे हैं। अधिक का तात्पर्य क्या हुआ, कितने नंबर ऑफ पेजेस, यू कैन से, तुम इसको कह सकते हो, कितने नंबर ऑफ पेज हम पढ़ पा रहे हैं इन अ डे, इन अ हावर। ठीक है, क्या तुम एक पूरी किताब एक दिन में ख़त्म कर पा रहे हो, या एक हफ्ते में? ध्यान देना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। एक हफ्ते में या एक मंथ में, क्या तुम इस प्रक्रिया को कर पा रहे हो? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कितना दिन लगता है आपको किसी भी एक किताब को खत्म करने। मान लीजिए इफ़ यू आर यूपीएससी एस्पायरेंट, पॉलिटी की बुक है लक्ष्मीकांत की, ठीक है, पॉलिटी की बुक है, आप इस किताब को कितने दिन में खत्म कर पा रहे हैं? ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि जितना जल्दी तुम इस किताब को ख़त्म करोगे, ठीक है, जितना जल्दी ख़त्म करोगे तुम, उतना जल्दी इसको रिवीजन भी कर पाओगे। और जितना जल्दी तुम रिवीजन करोगे, उतना अधिक रिपीटिशन के कारण से, क्या बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग जो है, रिपीटिशन के कारण से तुम्हारा दिमाग इसको एक्सेप्ट करने लगेगा। कि दिमाग में भूलने की आदत होती है, और जो भूलने की आदत है, मुझे लगता है 98% लोगों के पास है। क्योंकि अगर आप 2% लोगों में आते ना, तो आप स्वामी विवेकानंद जैसे हो जाते।
क्योंकि 1 घंटे में तब आप 800 पेज को ख़त्म कर सकते हैं, अगर आपके पास भूलने की बीमारी नहीं है। ये हर इंसान जो भी इस धरा पे है, जो भी मतलब स्टूडेंट है या फिर कोई भी प्रोफेशनल है, एनीवन, सबको भूलने की बीमारी है। ठीक, कोई भी अगर वो चीज़, दिमाग की क्वालिटी ही यही है कि किसी भी चीज़ को जब वो एक बार पढ़ता है तो दिमाग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता हो। बार बार जब वो रिपीट होता है तो चीज़ों को सेव करने लगता है। अन्यथा अगर देखा जाए, दिमाग में इतना अधिक स्टोरेज है, कहते हैं कि एक दिन में जब तुम सुबह सो के उठते हो तो लगभग 80,000 जीबी के आसपास इतना स्टोरेज रिलीज करता है। सोचो, 80,000 जीबी, गीगाबाइट्स, इतना तुम्हारे किसी क्या बोलते हैं फ़ोन या टैबलेट कहीं भी नहीं होता। जिसको तुम अपने आप से ज़्यादा कैपेबल मानते हो, कैलकुलेटर को, मोबाइल को, स्मार्टफोन को, कंप्यूटर को, ठीक है, तुम उसको अपने आप से ज़्यादा कैपेबल मानते हो, बट दे डोंट हैव पावर टू लाइक दिस स्टोरेज, जितना तुम्हारे माइंड के पास 80,000 जीबी। सोचो, एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ, और पर डे अगर तुम कैलकुलेट करो, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, जब से तुम समझने लायक हुए हो, अगर अब तक तुम कैलकुलेट करो, सोचो कितना स्टोरेज अब तक तुम्हारे दिमाग ने रिलीज कर दिया है। लेकिन उन स्टोरेज में फालतू की चीज़ें स्टोर हुई हैं। ठीक है। तो रिपीटिशन की बात हो रही थी। अब देखो, अब यहाँ पे डिस्कस ये करते हैं, और चीज़ों को छोड़ते हैं कि हम ज़्यादा पढ़ें कैसे। ठीक है, ज़्यादा पढ़ें कैसे, क्योंकि जब हम किसी भी किताब को खोलते हैं, ठीक है, उसको जब रीड करते हैं, रीड करते करते समस्या क्या आती है, मान लो तुम इसको कंटिन्यू वे में पढ़ रहे हो, मान लिया तुमने बहुत मतलब, कुछ लोग तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पढ़ते हैं, उनको नींद आने लगती है। ठीक है, या फिर उबने लगते हैं। ठीक है, दिमाग में इरिटेशन होने लगता है। इन सब पीछे का कारण क्या? लेकिन जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं, इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ समस्या क्या है, इस पर ज़्यादा अधिक से अधिक मैं फोकस करूँगा। जब तुम किताब को पढ़ते हो 15 मिनट, आधा घंटा हो, क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में नंबर ऑफ थॉट आने लगते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना, नंबर ऑफ थॉट आने लगते हैं, मल्टीपल थॉट आने लगते हैं। और ये थॉट जो है कई डायरेक्शन से आते हैं। इनको एंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना इस चीज़ को। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के पीछे लगकर मैंने देखा, जाना, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ थॉट आने लगते हैं दिमाग में, और इन्हीं थॉट के इरिटेशन से एक एंजाइटी, जो अभी आज के समय में एंजाइटी नाम की एक बीमारी नहीं चल रही है समाज में, दिस इज नथिंग, ये कुछ है नहीं। ये इन्हीं विचारों के बार बार आवागमन के कारण, मल्टीपल टाइम्स इनके क्या बोलते हैं ओवरलैप के कारण यही बीमारी उत्पन्न हो रही है, एंजाइटी। दिमाग क्या बोलता है, क्या होता है, दिमाग कई डायरेक्शन में सोचने लगता है। आंखें कहीं और जा रही, एक आंख इधर देख रही है, एक आंख इधर देख रही है, ये वाला कान कहीं और सुन रहा है, ये वाला कान कहीं और सुन रहा है। ठीक, तुम्हारे जितने भी इफेक्टिव ग्लैंड्स हैं, ठीक है, तुम्हारे जितने भी इफेक्टिव ग्लैंड्स हैं, दे आर वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, एंड योर माइंड इज आल्सो रिस्पॉन्सिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू दिस नंबर ऑफ थॉट। सोचो कितनी बड़ी चीज़ है। इस नंबर ऑफ थॉट के कारण से जो मल्टीपल थॉट एक ही समय में तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं, तुम्हारे ऊपर अटैक करने लगते हैं। और क्या होता है, जैसे ही मल्टीपल थॉट तुम्हारे दिमाग पे, तुम्हारे ऊपर अटैक करते हैं, तुरंत तुम्हारा जो दिमाग है, दिमाग नहीं, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं दिमाग, हाँ दिमाग ही है, वो इन विचारों के साथ बह जाता है। बहने का मतलब इन विचारों के फ्लो के साथ चलने लगता है। अब ये विचार जिस प्रकार से चल रहे हैं, केवल इन्हीं के साथ चलेगा। और सोचो कितनी बड़ी बात है, एक एक विचार क्या बोलते हैं कुछ क्षण के लिए आते हैं, कुछ विचार होंगे कुछ क्षण के लिए आएंगे, कुछ क्षण में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी मान लो ए नाम का विचार आया, इसने तुम्हारे दिमाग को पकड़ा, यहाँ तक लेके गया, तुरंत यहाँ पे एंड हो गया। सोचो, तुम्हारे दिमाग को यहाँ तक लेके गया, तुम्हारे दिमाग की पोटेंशियल, तुम्हारे दिमाग की ऊर्जा जो है यहाँ तक गई, खत्म हुई, यहाँ पे गया, फिर विचार खत्म हो गया, तुम्हारे दिमाग का साथ छोड़ दिया। सोचो फिर से दिमाग को यहाँ से लौटना पड़ेगा। कभी भी होता है, तुमने देखा होगा, तुम पढ़ रहे होते हो, कोई विचार आता है, तुम्हारे दिमाग को पिंच करता है, तुम्हारे दिमाग को लेके अपने साथ कुछ दूर तक जाता है, फिर वहीं पे तुम्हारा देखो, तुम्हारी जो सामने किताब रखी हुई है, तब फिर तुम्हारे दिमाग में आता हो, मैं तो पढ़ रहा था, मेरा दिमाग कहाँ चला गया। ठीक है, ये इसी प्रक्रिया के कारण होता है। ए नाम का विचार आया, तुम्हारे दिमाग को लेके उड़ा, फिर से क्या बोलते हैं, जैसे ही तुमने देखा कि मेरा दिमाग जो है किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, तुम फिर से वहाँ से वापस आ गए। सोचो, यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा गई, उसी ऊर्जा के कारण ये जो इतना लंबा रास्ता नहीं है, ये तुम्हारा स्टोरेज है।
अब इतना स्टोरेज जो है तुम्हारे दिमाग ने आज के लिए अपने अंदर सेव कर लिया। मतलब क्या, इतना मटेरियल तुम्हारे दिमाग में सेव हो गया। ठीक, स्टोरेज तो फिल हो गया ना इतना। अब वो जो विचार आया था पता नहीं कितने जीबी का स्टोरेज था। इस चीज़ को सुनना, बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ। वो जो थॉट आया था, वो जो थॉट आया ए नाम का, ए नाम का जो थॉट आया, यहाँ से यहाँ तक गया। अभी पता नहीं कितने स्टोरेज का था। ठीक, कितना कितना गीगाबाइट का था, कितना एमबी का था, कितना टेराबाइट का, कुछ पता नहीं। लेकिन ये तुम्हारे दिमाग के अंदर स्टोर हो गया। अब तुम्हारे दिमाग का तो स्पेस फुल हो गया ना। अब बाकी जो स्पेस बचा हो वो और विचारों के द्वारा भर गया। जब ये इतना भर जाता, तुम्हारे दिमाग में पढ़ने की जगह बची नहीं बची। अब क्या होगा, ये जो मल्टीपल थॉट भरे हुए हैं तुम्हारे दिमाग में, अब ये तुम्हारे दिमाग के कारण से तुम्हारा जो इफेक्टिव ग्लैंड है, हाथ पैर नाक आँख कान, इन सबको डायरेक्शन देने लगेंगे। जब इन सबको डायरेक्शन देने लगेंगे तब आप पढ़ नहीं पाओगे। तो जो यही तो बोलेंगे। अब जो आपका कंसंट्रेशन है, और जो आपका कंसंट्रेशन वो तुरंत या डिस्टर्ब हो जाएगा। योर कंसंट्रेशन गोइंग रॉन्ग वे, कंसंट्रेशन खत्म हुआ। अब आप ध्यान ही नहीं लगा पाओगे, पढ़ाई में एकदम मन नहीं लगेगा। तुम अपने आप को एक्सपीरियंस करना। अब तुम किताब को देख रहे हो, वर्ड को तो पढ़ रहे हो, लेकिन पूरा दिमाग, आंख भी वहीं पे है, देख रही है, कान भी सुन रहा है जो तुम पढ़ रहे हो, बट दिमाग फोकस ही नहीं कर पा रहा। बिकॉज दिस इज अ कंडीशन। तुम्हारे दिमाग में इतना स्टोरेज भर चुका है। सोचो कितनी मतलब मिरेकल चीजें हैं हमारे साथ हो रही हैं, लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। दिमाग दिमाग भर चुका है ना। अब दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। जब कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा तो पढ़ोगे कैसे? क्योंकि अब स्टोरेज, आज के लिए जो स्टोरेज खत्म हो गया। अब तुम क्या बोलते हैं, फिल हो गया। अब तुम जो पढ़ोगे, जो किताब के वर्ड्स हैं वो दिमाग में स्टोर नहीं होंगे। नए तो दिमाग की इतनी पावर है, माइंड की इतनी पावर है कि जो चीज़ तुम एक बार देखो, ठीक है। अब तुम मतलब जैसे कई लोग एग्जांपल देते हैं, पिक्चर मूवी देखो, तो मूवी को पिक्चर को देखते हो, तुरंत तुम्हारा दिमाग उनके कैरेक्टर को अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर लेता है, और कई डायरेक्शन से स्टोर करता है उनको। सोचो, मतलब तुम उस व्यक्ति के रंग रूप को, उसके कपड़े को, उसके पहनावे को, उसने मेकअप कौन सा किया हुआ, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, उसका लॉजिक क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, इन सब चीज़ों को तुम स्टोर कर लेते हो दिमाग। थिंक अबाउट दैट, सोचो। क्योंकि वहाँ पे सारे क्या बोलते हैं, वहाँ पे कोई विचार नहीं होता, वहाँ पे केवल एक ही चीज पे फोकस होता है। समझ में आया? अब इस कंडीशन में सोचो, अगर ये कंडीशन जब तुम पढ़ रहे होते हो, सोचो जब तुम रीड कर रहे हो उन किताबों को, तुम्हारे दिमाग में ये कंडीशन क्रिएट हो जाए तो तुमने देखा एक बार बुक, एक पेज को देखा, तुमने रीड किया उनके पेजों को, उनके लाइनों को, तुरंत दिमाग में सेव, ये लाइनें दिमाग में सेव हो गई। सोचो क्या मिरेकल होगा। तुम एक हफ्ते के अंदर 4-5 किताब खत्म कर दो, इतनी पावर है दिमाग। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है, ये बीमारी है एक्चुअली में। ये बीमारी इस प्रकार से होती है, तुम इसको कई बार रिपीट करके देखना वीडियो को, तब तुम्हें समझ में आया मैं कहना क्या चाहता हूँ। बात समझ में आई? तो ये है विचार जो दिमाग को भ्रमित कर देते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इससे बचने का उपाय क्या है। ठीक है, हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है, ये देखो, और क्या, एक मिनट। जब दिमाग में विचार आ रहे होते हैं, दिस इज अ थॉट, ध्यान देना इस चीज को। थोड़ा इसको पतला कर लेता पेन को। ये जो दिमाग में थॉट आ रहे होते हैं, ठीक है, और ये तुम्हारा माइंड है। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, ओब्लंगाटा, मेडुला, ठीक, हाइंड ब्रेन एंड समथिंग लाइक दैट। वो सब छोड़ो, मैं अभी केवल उस माइंड की बात कर रहा हूँ, द माइंड व्हिच इज सेविंग योर, क्या बोलते हैं, जो आपका स्टोरेज माइंड है, लाइक दैट। सब कॉन्शियस माइंड के बारे में तुम कह सकते हो, कॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर सकते हो। ये दोनों माइंड डिफरेंट होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होता है। ठीक, साइंस वाला कनेक्शन अलग है, ठीक, एंड मेडिटेशन वाला कनेक्शन अलग है। ठीक, दो डिफरेंट थ्योरी, इसके बारे में कभी चर्चा करूंगा। अभी मैं किस चीज़ बात करूँ, थॉट पे। ये विचार आ रहे हैं, और ये तुम्हारा माइंड है, ठीक है, और ये तुम हो, इमेजिन कर लो, ये तुम्हारा ऊपर का माइंड है, और ये रही किताबें, और तुम इन किताबों को पढ़ रहे हो।
ठीक है। अब तुम जैसे ही पढ़ने बैठते हो, ये थॉट तुम्हारे ऊपर अटैक करने लगते हैं। और सोचो इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर तुम वही रीज़न जान जाओ ना, ये थॉट क्यों आ रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, इनका सोर्स क्या है, ठीक है, ये आ कहाँ से रहे हैं, इनका ये सोर्स क्या है आने का, कारण क्या है इनके पीछे का आने का। अगर तुम वही चीज़ जान लो, ये स्वतः ही आना बंद हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन साइंस है, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बंद हो गए थॉट, देखो ये थॉट आने लगे, जैसे तुमने पढ़ना चालू किया, ये अपने आप स्टोरेज को तुम्हारे फुल करने लगे, तुम्हारे माइंड को, जो दिन भर का रिलीज हुआ 80,000 GB का। क्योंकि एक थॉट के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं। सोचो, कभी तुम ऑब्जर्व करना इस चीज़ को, जिस दिन तुम ऑब्जर्व करने लगे उस दिन सारे विचार बंद हो जाएंगे। एक थॉट के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर होंगे, कई कैरेक्टर होंगे। सोचो, और उन कैरेक्टर का अलग अलग रोल होगा, चल रहा होता पूरा जो है माइंड में, पूरी सिनेमा क्या पूरी दुनिया चल रही होती है, जब ब्रह्मांड घूमता रहता है एक ही विचार में, और वही विचार तुम्हारे दिमाग के अंदर फुल होते रहते हैं, फुल होते रहते हैं, और फुल होते होते पूरा दिमाग हैंग कर जाता है। ठीक है, अब तुम किताब पढ़ने चले, देखो मल्टीपल कैरेक्टर है ना, अब स्टोर होने लगे, पता नहीं कितने जीबी का स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो प्रक्रिया हो गई। अब मैं बताता हूँ इससे बचने का तरीका क्या है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, दूसरे पर्दे पे तुमको चलना चाहिए, आओ। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक। ध्यान, डू यू नो अबाउट दैट। ध्यान क्या क्रिया है सर, ना थोड़ा मोटा होगा कोई बात नहीं। ध्यान, और इसमें करना क्या है, लोगों को लगता है जब वो ध्यान करते हैं कि सर कोई ऐसी मंत्र तंत्र वाली प्रक्रिया होगी, देन आफ्टर आई एम डूइंग, ये सब कुछ नहीं है। बस तुम्हें क्या करना है, शांति से आंख बंद करके बैठ जाना, चुपचाप, चुपचाप तुमको आंख बंद करके बैठ जाना, कुछ भी नहीं करना है, कहीं जाना एकांत में, शुरुआत में एकांत में कहीं जाना, खासकर तुम कोशिश करना सुबह सुबह इन द मॉर्निंग टाइम, मतलब बहुत ही सही चीज़ है मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि धाराएं चलती रहती हैं। खासकर तुम अगर अपने छत पे जा सको, या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा हो लेकिन शांति ज़्यादा हो, तुम जा सको, बस तुम बैठ जाओ, चुपचाप आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करें, शुरुआत में क्या होगा, जैसे ही तुम आंखें बंद करोगे, तुम्हारे जो विचार है ना इतना तेज फ्लो करेंगे दिमाग में, जैसे लगेगा कि दिमाग फट जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं। ये जो विचार है ना, ये जो थॉट है ना, इनमें कोई हथियार थोड़ी लगा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, कोई हथियार थोड़ी लगा हुआ है। क्या इनमें चाकू तलवार लेके हमला करें तुम्हारे दिमाग पे, नहीं, इट्स अ वेब, और इस वेब से कोई हानि नहीं होती है तुम्हें। लेकिन अगर तुम इसको जान जाओ, जैसे तुमने आंख बंद किया, विचारों की संख्या आना चालू हो गई। अब तुम्हें शुरुआत में क्या करना है, इन विचारों के सोर्स को खोजना है, कि अगर ये ए नाम का विचार आ रहा है तो ये आ कहाँ से आ रहा है, इसका कारण क्या है आने का। तुम तुरंत क्या करो, अपने दिमाग को उस विचार के पीछे लेके जाओ, और जैसे ही तुम उस विचार के पीछे अपने इस दिमाग को लेके गए, तुरंत जैसे सोर्स का पता लगा, हाँ वो काम हुआ था, इस कारण से विचार आ रहा, मुझे परेशान कर रहा प्रीवियस में, तुरंत विचार खत्म, जादू हो जाएगा। जस्ट विथ इन अ सेकेंड, विथ इन अ मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, जो भी कहो, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जैसे होती है, विचार खत्म। जैसे ही विचार खत्म हुआ, दिमाग को ठंडक मिलेगी। फिर जैसे ही तुम्हारे दिमाग में दूसरा विचार है, तुम फट से उसके सोर्स के पीछे चले जाओ। तुम यही प्रक्रिया कुछ दिन करो, फिर देखो इन विचारों का आवागमन बंद हो जाएगा। फिर क्या हो, कुछ दिन बाद ये जब विचार आएंगे तुम्हारे दिमाग में, तुम इनको तुम देखोगे आंखों से अपने। सोचो, आंख तुम बंद किए हो ना, फिर भी तुम्हें ये विचार दिखेंगे कि हाँ सर ये विचार आ रहा है, ये विचार आ रहा है। तब तुम अपने हिसाब से, जैसे एक प्रकार से मोबाइल में फोल्डर खोल खोल के नहीं देखते हो, उसी प्रकार से इन विचारों को खोल के देखोगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट, थिंक अबाउट दैट, दिस इज ऑल्सो अ साइन, दिस इज ऑल्सो प्रोसेस। तुम इसको देखो, हाँ दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज बेकार विचार, हटाओ। जैसे ही कोई विचार परेशान करे, उस समय भी तुरंत तुम उसके पीछे जाओ, उसके सोर्स का पता करो, वहीं पे एंड हो जाएगा वो विचार। तो धीरे धीरे ऐसी प्रक्रिया करते करते क्या होता है,
तुम्हारी बुद्धि में, दिमाग के अंदर जो है विचारों का आवागमन स्वतः ही बंद हो जाता है और दिमाग पूर्णतः शांत हो जाता है। और जैसे ही दिमाग शांत होगा उसके बाद तुम किसी भी चीज को देखोगे, तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ लग जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे ही तुमने किताबों को छुआ, ओ माय गॉड, जैसे ही तुमने किताबों को छुआ, तुरंत सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर समाहित होने लगेगा। तात्पर्य क्या है, जैसे तुमने लाइनों को पढ़ना चालू किया, जैसे तुमने लाइनों को रीड करना चालू किया, ये लाइनें अब तुम्हारे दिमाग के अंदर इमेज का फॉर्मेशन करने लगी, क्योंकि दिमाग खाली हो चुका है और जो बाहर के विचार आए तो उनकी तरंगे नहीं आएंगी। अब यहाँ पे धीरे धीरे करते करते प्रक्रिया इतनी अधिक डेवलप हो जाएगी, अगर तुम कुछ कर रहे हो, कोई बाहर से बोल रहा है तो उसका विचार, उसकी आवाज़ तुम्हारे कान में सुनाई देगी, लेकिन उसकी आवाज़ तुम्हारे क्या बोलते हैं दिमाग के जो, अब तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या होगा, ध्यान करने से एक सील्ड बन जाएगी। और ये ऐसी सील्ड होगी ना, इसको कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। जैसे लगेगा कि मतलब इमॉर्टल टाइप फीलिंग आने लगेगी तुमको दिमाग के सेंस में। अब तुम किताब को खोलोगे, पढ़ने लगोगे, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में फीड होगा। सबसे बड़ी बात ये होगी, दिमाग के अंदर थकावट नहीं पैदा होगी। क्योंकि क्या होता है, जब तुम पढ़ते हो, 1 घंटा बीतता है, जैसे ही 1 घंटा बीता, तुमने टाइम चेक किया, तुम्हें सबसे ज़्यादा इरिटेशन तुम्हारा टाइम देने लगता है कि सर इतना घंटा हो गया, अभी तक मैं कुछ किया ही नहीं, मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। टाइम का इरिटेशन होने लगता है। मैं अच्छा इतना देर से मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं 1 घंटा ही पढ़ पाया, इरिटेशन होने लगता है। तो इससे क्या होगा, ये जो टाइम का इरिटेशन है खत्म हो जाएगा। तुम्हें लगेगा टाइम कुछ है ही, टाइम शून्य, कुछ नहीं है सर। तुम पढ़ते चले जाओगे, पढ़ते चले जाओगे। इसी को बोलते हैं समय से आगे जाना। लीनता, जो लीन, ये जो शब्द है ना लीन, ये इसे आता है। बस स्मॉल स्टेप उठाना, आंख बंद करके बैठ जाना, चाहे जिस पोजीशन में तुम रहो, आंख बंद करके बैठ जाना, खड़े हो जाना, जो कुछ कर पाओ, बस यही प्रक्रिया करने चालू कर दो। देखो इतना अधिक तुम पढ़ने में हो जाओगे कि तुम्हें लगेगा कि ये किताबें तो ये बस, इसमें तो कुछ वर्ड शब्द लिखे हुए हैं, शब्द मेरे लिए कुछ नहीं, इट्स अ नॉर्मल वर्ड, इट इज नथिंग। ठीक है, जिस तरह तुम इस सेब को देखो, तो ये इमेज जो दिमाग में तुम्हारे बनी, इसका हर एक प्रक्रिया जो है सेव हो गया। उसी तरह किताबों के अंदर जो लिखी होंगी चीज़ें, ये लाइन सेव हो जाएंगी। और इतनी अधिक चीज़ें सेव होने लगती हैं कि मतलब एक ऐसा लेवल आता है कि जो स्वामी विवेकानंद के पास डेवलप हुआ था ना कि 1 घंटे में 800 पेज खत्म कर देते थे, देन आफ्टर यू कैन आस्क एनीवन एनीथिंग फ्रॉम दिस बुक, तुम वहाँ से कुछ भी पूछो उनसे कि सर इस स्टैंजा पे, इस लाइन पे क्या लिखा हुआ है, वो बता देंगे। वो कहते हैं ना कि सर अगर कोई भी इंसान 10 12 साल बहुत हुआ, 5 से 7 साल पर डे ध्यान में बैठ जाए, पर डे 2 घंटा 3 घंटा पर डे, बस ओनली नॉर्मल 2 घंटा 3 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, महारथी बन जाएगा ध्यान। कोई भी कार्य करेगा जीवन, उसको सफलता मिलनी तय है, क्योंकि ध्यान लग गया है ना सर उसमें। वो फालतू के विचार बंद हो गए। तुम्हें परेशान किया, तुम्हारा मन ही तो परेशान किया हुआ है। ये जो विचार आ रहे हैं बार बार, उल्टे सीधे विचार, और जैसे ही विचार आते हैं, विचार तो परेशान नहीं करते हैं, उस विचार के साथ जब दिमाग फ्लो करने लगता है, देन आफ्टर यू आर ट्रबल, तुम्हारा दिमाग भ्रमित हो जाता है, बाप रे मैं गया, पहुंच कहाँ गया मैंने। और जैसे तुम उस काम चढ़ते हो, उन विचारों के साथ फ्लो होते हो, तुम्हारा समय बर्बाद होने लगता है। और यही धीरे धीरे जब बर्बाद होने लगता है, जब पेपर का टाइम आता है, तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। इसीलिए पहले ध्यान कराया जाता था, क्योंकि आज के समय में वार, जो युद्ध छिड़ा हुआ है दुनिया में, साइकोलॉजिकल वार है। पूरा युद्ध साइकोलॉजिकल है। ठीक है, पूरी दुनिया जो है साइकोलॉजी पे चल रही है। साइकोलॉजी के लिए तुम्हें मन को नियंत्रण करना पड़ेगा, इसको अपने डायरेक्शन से अपने हिसाब चलाना पड़ेगा। अन्यथा जो स्टोरेज रिलीज हो रहा है, उन पे पर डे विचारों का कब्जा हो जाएगा, और धीरे धीरे ये तुम्हें इतना परेशान कर देते हैं, दिमाग एंजाइटी होने लगती है कि अपने आप से एक अलग सी पीड़ा होने लगती है। वो पीड़ा कुछ होती नहीं है, मतलब एक क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पीड़ा होती है। मतलब ना तो कुछ इफेक्टिव ग्लैंड कहीं नुकसान हो रहा है, ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है, ना कहीं कुछ हो रहा है, नॉर्मल पीड़ा होती है। लेकिन वो तुम्हें इतना, और वो एक्चुअली में दिमाग से होती है।
तुम्हारे पूरे इफेक्टिव ग्लैंड को इतना परेशान कर देती है, कभी कभी इंसान जहाँ पे लेटा था वहीं पे कूदने लगता है, अजीब अजीब हरकतें करने लगता है इन विचारों के कारण। और आज के समय में यूट्यूब, मोबाइल, स्मार्टफोन, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी बनी, ये तो ह्यूमन माइंड का आविष्कार है ना। लेकिन तुम इससे डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि तुम कंटिन्यू वे में कई विचारों को अपने अंदर इनहेल कर रहे हो। तुम यूट्यूब पे एक पिक्चर देख रहे हो, ये नहीं चली, घटाओ, दूसरी पिक्चर देखो, फिर तीसरी पिक्चर देखो। अब वो विचार तुम्हारे दिमाग के अंदर कंटिन्यू वे में आ रहे हैं, तुम उसको रोक नहीं पा रहे ना। तुम भी देखते होगे, तुम मोबाइल क्या बोलते हैं, पिक्चर देख के, सॉरी, पढ़ के खत्म किए, जैसे तुम मोबाइल से पढ़ के मोबाइल को रख के तुरंत तुम्हारा ध्यान चला जाएगा, लाओ यूट्यूब पे थोड़ा वीडियो देख लेते हैं, हंस लेते हैं, गाना सुन लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। जैसे तुमने प्रक्रिया की, जो तुमने पढ़ा हुआ उसके ऊपर इसका स्टोरेज चला गया, जो तुमने वीडियो देखा, पिक्चर देखी, तुरंत तुम्हारा पढ़ा हुआ खत्म हो गया, तुम रुक नहीं पाए। बल्कि हर प्रक्रिया करने के बाद थोड़ा देर रुका जाता है, क्योंकि दिमाग उसको सेव करता है फोल्डर बना के। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। अधिक अगर पढ़ना है तुम इस वीडियो को 2-3 बार देखो, दिमाग खुल जाएगा। जो दिमाग के चक्षु है ना, ये चक्र है, वो अपने आप खुल जाएंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, दिस इज प्रैक्टिकल थिंग, मेरे साथ ये हुआ, मैंने इसको ऑब्जर्व किया किया और आज आनंद आ रहा पढ़ाई करने में। ठीक है, आंखों में चमक आ जाती है। आज का वीडियो यहीं तक था। ये जो सेव है इसको खा लेना, वर्चुअल है, क्योंकि दुनिया वर्चुअल चल रही है। ठीक है, और बताइए, तबीयत तबीयत ठीक है ना आप सबकी? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कंसंट्रेशन जो है किस लेवल का बन रहा है, इसको भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। सिटिंग हावर, इसको मेंशन करना कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर ये वीडियो देख के तुम समझ गए जो प्रक्रिया मैं कहना चाह रहा हूँ, ये अपने आप बन जाएगा। फिर तुम्हें कोई नहीं, तुम कुछ देर टेबल पे बैठे रहोगे, तुम्हारा टाइम फाइम पता नहीं चलेगा। तुम 48 घंटा, 72 घंटा, मतलब का कितना भी टाइम पढ़ लो, तुम कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी ना। पोटेंशियल जो है तुम्हारी, जो तुम्हारे अंदर बॉडी के अंदर है, वो तुम यूज करने लगोगे, क्योंकि मानव के अंदर असीम शक्तियाँ हैं। ठीक है, चलो एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। ठीक है, और दिमाग को भ्रमित मत होने दो, सही यूज करो इसका। यही तरीका मैं बता रहा हूँ यूज करने का। तो तुम विचारों को देखने लगते हो ना, तो मज़ा बहुत आता है। इसको अपने हिसाब से डील करने लगते हो। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। ओके, जय हिंद, जय भारत। मन को नियंत्रण रखो और शरीर को एक बेहतरीन ताकत और शरीर बनाओ। फिजिकल एक्सरसाइज नेसेसरी। जो तुम फिजिकल करते हो ना, तो दिमाग वहाँ पे भी नियंत्रण होता है। इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, ओके।